दोस्तों स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आपने अगर नेटवर्क मार्केटिंग को अपने कैरियर के रूप में चुना है तो आप एक बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो में 3 कमाल के पॉइंट बताने वाला हूं, तो इसलिए इस वीडियो में बने रहें। अगर इन तीनों पॉइंट को आपने ध्यान से समझा और इस पर अमल कर लिया तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में तेज गति से आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो एंड मोटिवेशन और आइडियाज जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, क्यों करें। आपने सुना होगा अब तक कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए कि सीखते रहिए, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते रहिए, प्लानिंग कीजिए, लिस्ट बनाइए, इनवाइट कीजिए, प्लान दिखाइए, फॉलो अप कीजिए और क्लोजिंग कीजिए। और ये सही बातें सही है, लेकिन ये सब होगा कब? जब आप टिके रहेंगे। और टिकेगा कौन? जिसके अंदर पेशेंस होगा। और पेशेंस कब होगा? जब आपको पता होगा कि आपको जाना कहाँ है और वहाँ पे जाने का कितना समय लगेगा। और यह एक सच्चाई है, नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर लोग टिक ही नहीं पाते हैं। लेकिन आपका ज़िंदगी तो तभी बनेगा जब आप टिकेंगे। और टिकते वही लोग हैं जिनके अंदर पेशेंस हो। जब रिजल्ट अच्छा मिला तो पॉजिटिव, जब रिजल्ट बेकार मिला तो निगेटिव, और अगर लगातार रिजल्ट खराब हो तो निगेटिव होकर छोड़ देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ज़बरदस्त मौका है जिंदगी को बेहतर बनाने का, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको माइंड सेट करना होगा, क्योंकि आप जब दिमागी तौर पे तैयार नहीं होंगे तो आप ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। इससे पहले कि आपका दिमाग आपसे बोले कि इस बिजनेस को छोड़ दो, आप दिमाग को स्पष्ट रूप से समझा दो कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको करना क्यों है। और आपको ये करना है, जब आप निश्चिंत रूप से रात को सोने के लिए जाएं, तब आप डायरी लीजिए और उसमें लिखिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करेंगे। इनकम के लिए कितना इनकम, सपने पूरा करने के लिए कौन कौन से सपने, परेशानियों को दूर करने के लिए कौन कौन से परेशानी दूर करने के लिए, या कुछ और कारण है करने का। इस तरीके से आपके जितने भी कारण है उसे स्पष्ट रूप से लिखना है। इससे फायदा ये होगा कि आपका दिमाग स्पष्ट रूप से समझ जाएगा कि आप ये क्यों करेंगे। इससे आपके दिमाग में छोड़ने का कारण नहीं आएगा। और तब तक आपको लिखते रहना है जब तक आपको पूरा लिख ना हो जाए, जब तक आपका पूरा कारण खत्म ना हो जाए। दूसरा पॉइंट, कैसे करें। जब पूरी तरह से आपका माइंड सेट हो जाए, जब आपके माइंड ने समझ लिया स्पष्ट रूप से कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, तो दूसरा पॉइंट आता है कि कैसे करें। इसके लिए बिजनेस को करते कैसे हैं वो सीखना होगा। लेकिन उससे पहले आप ये तय कर लें कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कैसे करेंगे, पार्ट टाइम करेंगे या फुल टाइम करेंगे। मेरे हिसाब से अगर आप कुछ काम कर रहे हैं पहले से ही, तो आप एकदम से उस काम को छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग को फुल टाइम के लिए ना करें, क्योंकि इस बिजनेस के हर पहलू को आप एक दिन में नहीं समझ सकते। इसमें वक्त लगेगा। और आप जो भी काम पहले से कर रहे हैं वहाँ से आपका कुछ ना कुछ इनकम हो रहा होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग को जब अच्छी तरह से आप समझ और सीख कर करेंगे तब इनकम आना शुरू होगा। हो सकता है इसमें कुछ महीने लग जाएं, और आप सब कुछ अगर छोड़ के इसमें लग जाएंगे तो आपका जो इनकम हो रहा था पहले वाले काम से वो जीरो हो जाएगा। यहाँ भी इनकम आने में कुछ महीने तो लगेंगे, जिससे आपका माइंड आसानी से नेगेटिव हो जाएगा और आप छोड़ देंगे, और फिर आप ही नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करेंगे। दोस्तों, आप जिनका ज्वाइन करा रहे हैं वो अगर पहले से कुछ काम कर रहा है तो पूरी तरह से सब कुछ छोड़ के फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए ना कहें, बल्कि उन्हें थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर पार्ट टाइम के हिसाब से करने के लिए कहिए और सीखने के लिए कहें, जिससे वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में टिके रहेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट करने का सबसे बड़ा कारण यही है, आप उसको सब कुछ छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग को फुल टाइम के लिए करने को कहेंगे। मान लीजिए वो बंदा सब कुछ छोड़ के काम में लग गया, लेकिन शुरुआत में इनकम नहीं आया, तो वो बंदा टिकेगा नहीं। हाँ, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप इस बिजनेस को फुल टाइम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, कब करें।
सबसे पहले आप ये तय करें, आप खुद तय करें कि हम कब करें। अगर आपने फुल टाइम करने का प्लानिंग किया है तो वह फुल टाइम 8 घंटे का होगा या 10 घंटे का या उससे ज़्यादा का, और उस टाइम की शुरुआत सुबह 8 बजे से होगी या 10 बजे से। या अगर आपने पार्ट टाइम करने का सोचा है तो वह पार्ट टाइम 2 घंटे का होगा या 3 घंटे का होगा, सुबह का होगा या शाम का होगा। ये सब अच्छी तरह से सोच समझकर अपने डायरी में लिख लें। एक ज़रूरी बात, आपने जो भी सोच समझकर सेट किया है उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं, क्योंकि आपने अगर अपने आप से किया हुआ कमिटमेंट पूरा नहीं किया तो बेशक आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन एक बात याद रखिए, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग करने का ये बहुत ही बेस्ट मौका है, क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा है और लोगों को काम की ज़रूरत है, और आप अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बिजनेस में ला सकते हैं। शायद आपको पता होगा, फिक्की के रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 64,000 करोड़ रुपए पार कर चुकी है और 1,80,00,000 डायरेक्ट सेलर हो चुके हैं और अभी भी बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग करने का इससे सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको नेटवर्क मार्केटिंग को समझने का और करने का बहुत ही मदद मिलेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।